राधे राधे आप सभी को। देखिए, कार्तिक माह दीपों का माह होता है। इसमें हर प्रकार से हम अपने घर की सुख समृद्धि सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करते हैं। अगर आपने पूरे वर्ष नियमित रूप से दीपदान नहीं किया है मुख्य द्वार पे, तो इस प्रकार से आप दीप प्रज्वलित करें। इसमें आप एक छोटा दीपक में भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं या बड़ा दीपक ले सकते हैं। आप देसी घी से भी दीपक लगा सकते हैं। ये चावल है, आप चाहें तो दीपक को आसन चावल का दें या गेहूं का दें। देखिए, इस प्रकार से हमने पीला सरसों लिया है, ये दीपक में आप डाल सकते हैं। और ये इस प्रकार से बड़ा दीपक लेंगे तो ये 2 से 3 घंटे तक जलता रहता है। और देखिए, छोटे दीपक या इस प्रकार से अगर आपके पास सादे बिना रंग के दीपक हैं तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पास में सूत की, सफ़ेद कच्चे सूत की बनी हुई बाती है, जो 365 बनाने के बाद हमने इसमें हल्दी लगा लिया है, क्योंकि कोरी बाती नहीं जलाते हैं। और ये देखिए, ये हमारे पास में कलावा या मौली की बाती है, ये भी 365 धागों की है, क्योंकि इस बार अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास था, इसलिए ये 366 सूतों की बाती है। इस प्रकार से हम हमारे घर के मंदिर में चौक पूर कर भी, या फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर गेहूं का आसन देकर हमने एक ही बड़े दीपक में इस प्रकार से बाती को रख लिया है। और अब हम इस बाती में तिल का तेल डालकर एक दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और देखिए, दीप प्रज्वलित होने के बाद में हमने हल्दी और कुमकुम से दीप की पूजा की है, उसमें टीका लगाया है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी, अग्नि देव का ध्यान करते हुए हमने पीले रंग के अक्षत चढ़ाए हैं। आप सादे चावल, फूल भी चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से पुष्प चढ़ाकर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये गणेश भगवान के निमित्त। और सुख समृद्धि सौभाग्य देने के लिए हम दीपक को इस प्रकार से पुष्प समर्पित कर रहे हैं। और देखिए, ये दीपक की पूजा तो हमें अपने घर के मंदिर में बैठ के करनी ही चाहिए। इस प्रकार से आप चाहें तो खील और थोड़ा सा मीठा भी इस दीपक में डाल सकते हैं, नहीं तो भोग प्रसाद के रूप में साथ में रख सकते हैं। देखिए, हम इस दीपक में पीले रंग के सरसों डाल रहे हैं, क्योंकि सरसों में नकारात्मक ऊर्जा को खींचने की अद्भुत शक्ति होती है। और जितनी भी ऊपरी कोई भी क्लेश होता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, या जो भी नज़र दोष होता है, उसको ये सरसों समाप्त कर देता है। और ये हमने दीपक की धूप से पूजा की है। अब ये दीपक हम हमारे घर में, पूरे घर में घुमाने से पहले हम दीपक को एक बार जल में एक पुष्प या आचमनी डालकर 3 बार आचमनी कराते हैं। और इस प्रकार से हम अपनी पूजा में हुई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए दीपक से प्रार्थना करते हैं, और ये उनको एक पुष्प समर्पित करते हैं। इस प्रकार से क्षमा याचना करने के बाद हम इस दीपक को अपने पूरे घर में घुमाएंगे। और हर कमरे में आप ले जाइए इसको, जहाँ भी आपका पूरा घर है वहाँ पर घुमाने के बाद आप अपने मुख्य द्वार पे आइए। और इस तरह से आप एक अष्टदल कमल बना सकते हैं। चौक हमेशा आटे से ही पूरना चाहिए। ये गेहूं के आटे से हम एक अष्टदल कमल बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं, गेहूं के आटे से आप भूमि पर अगर स्वास्तिक ना ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि फिर उसको उठाने में कुछ ना कुछ भाग नीचे रह ही जाता है। और ये हम एक अष्टदल कमल बना रहे हैं। हम चौकी पर ही स्वास्तिक या किसी भी प्रकार के मांगलिक चिन्हों का निर्माण करते हैं। और इस तरह से चौक पूरने पर हम अपने दीपक को इस चौक पर रखेंगे। अगर आपके लिए संभव हो तो आप सीधे भूमि पर भी चौक पूर के रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी प्लेट में स्वास्तिक या फिर कोई भी मांगलिक चिन्ह बनाकर चौक पूर कर आप उसके ऊपर भी अपना दीपक स्थापित कर सकते हैं। ये हम हमारे मुख्य द्वार पे करते हैं, जिस तरफ भी आपको सुविधा हो। और आप इस प्रकार से दीपक रखें कि दीपक का मुख आपके घर की तरफ, अंदर की तरफ आता हुआ हो। अब हम ये जो हमने चौक पूरी है, अष्टदल कमल बनाया है, इस पे हमने थोड़ा सा दीपक के लिए पुष्प और थोड़े से चावल, चाहे आप सफ़ेद चावल या फिर हल्दी कुमकुम से रंगा हुआ चावल, जो आपके पास व्यवस्थित हो वो आप रख के व्यवस्था करके आप दीपक को रख सकते हैं इस प्रकार से। और आप ध्यान रखें कि दीपक का मुख आपके घर की तरफ ही हो। और इस प्रकार से दीपक की आप चरण वंदना कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे माता महालक्ष्मी, हे गणेश भगवान, हे सभी देवी देवता, हमारे घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की वर्षा हो। और जिस तरह से दीपक प्रकाशमान हो रहा है, वैसे हमारा जीवन प्रकाशमान हो। और अगर आप सीधे भूमि पर इस प्रकार से नहीं बना सकते, आप किसी भी प्रकार से आसन दीपक को नहीं दे सकते या चौक नहीं पूर सकते, तो इस तरह से मिट्टी का या कोई भी प्लेट लेकर आप इस प्रकार से उसमें स्वास्तिक बना लें। और ऊपर से गेहूँ
अगर आप एकादशी है तो आप गेहूं का आसन दें, नहीं तो आप चावल का आसन देकर उसके ऊपर से आप अपने अच्छे से थोड़ा चावल या गेहूं रखें, जिससे आपका दीपक अच्छे से संतुलित रहे। और फिर उसके ऊपर से अपने दीपक को रख दें। और ये दीपक फिर उसी प्रकार से आप अपने मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ दीपक की लौ हो, आप इस प्रकार से दीपक जलाएं कि आपका घर, आपका जीवन इसी प्रकार से प्रकाशमान होता रहे और हर प्रकार से सुख समृद्धि सौभाग्य आपके घर में आए। और क्योंकि इसमें पीला सरसों पड़ा हुआ है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। ये दीपक आप प्रयास करें कि गोधूल में जलाएं और उस बेला में जलाने पे इसका विशेष फल होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर इसी प्रकार से आपका जीवन प्रकाशमान करें। राधे राधे, राधे राधे।